पंजाब मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, 4 मंत्रियों की छुट्टी, 5 नए मंत्री लेंगे शपथ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट न्यूज पर आपका स्वागत है। पंजाब की भगवंत मान सरकार में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार मंत्रिमंडल से 4 मंत्रियों की छुट्टी हो रही है, जबकि 5 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आइए जानते हैं इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की पूरी कहानी और इसके असर। मंत्रिमंडल में फेरबदल, कब और क्यों? पंजाब में लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इन चर्चाओं को अब हकीकत में बदलते हुए देखा जा रहा है। इस फेरबदल का मुख्य कारण यह है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है और सरकार को उन पर विश्वास नहीं है कि वे अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएंगे। इसके अलावा पंजाब में राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, जिससे नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देने की जरूरत महसूस की जा रही है। पंजाब सरकार के सूत्रों के अनुसार जिन 4 मंत्रियों की छुट्टी हो रही है, उनमें बलकौर सिंह, चेतन सिंह जोड़ामाजरा, ब्रह्म शंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान का नाम शामिल है। ये सभी मंत्री अपना इस्तीफा पहले ही सौंप चुके हैं। मंत्रिमंडल से इन्हें हटाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें विभागीय कार्यप्रणाली और जनता की अपेक्षाओं पर खरे न उतर पाना प्रमुख है। नए मंत्रियों की शपथ, कौन होंगे ये चेहरे? मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, जिन्हें सोमवार शाम 5 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। ये नए मंत्री होंगे हरदीप सिंह मुड़िया, बरिंदर कुमार गोयल, डॉक्टर रवजोत सिंह, तरनप्रीत सिंह सोन, मोहिंदर भगत। इन सभी नेताओं को सीएम भगवंत मान की ओर से मंत्री पद की पेशकश की जा चुकी है। जालंधर वेस्ट से विधायक मोहिंदर भगत ने टारगेट न्यूज के पत्रकार राजवीर दीक्षित से खास तौर से टेलीफोन पर बात करते हुए बताया कि उन्हें सीएम भगवंत मान का फोन आ चुका है। मंत्रिमंडल में फेरबदल का एक और कारण यह है कि कुछ समय पहले हुए लोकसभा चुनाव में बरनाला से विधायक गुरमीत सिंह मीतहेर ने सांसद बनने के लिए इस्तीफा दे दिया था। गुरमीत सिंह मीतहेर के पास खेल मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थीं। उनके इस्तीफे के बाद ये जरूरी हो गया था कि उनकी जगह किसी और को ये विभाग सौंपे जाएं। इस फेरबदल के जरिए सरकार को उम्मीद है कि खेल मंत्रालय को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे राज्य में खेलों के विकास को गति मिल सके। इसके अलावा अन्य प्रमुख मंत्रालयों में भी फेरबदल होने की संभावना जताई गई है। भगवंत मान सरकार में लगातार हो रहे फेरबदल, ये पंजाब सरकार के 30 महीने के कार्यकाल में चौथी बार मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है। इससे ये साफ है कि भगवंत मान सरकार अपने मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कार्यकाल के दौरान ये साफ संकेत दिया है कि जो मंत्री अपने काम में सफल नहीं होंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये बार बार हो रहे बदलाव इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि सरकार राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन लगातार किया जा रहा है, ताकि राज्य की समस्याओं का समाधान हो सके और जनता के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। मंत्रियों विभागों में फेरबदल के संकेत, सूत्रों से ये भी पता चला है कि मंत्रियों के बीच विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। ये देखा जा रहा है कि कुछ मंत्रालयों का कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसलिए उन मंत्रालयों में भी नए चेहरे लाए जा सकते हैं या फिर वर्तमान मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि जो मंत्री पहले से अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें और भी महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जा सकते हैं, ताकि वे और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। वहीं जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, उनके विभागों में भी बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। फेरबदल का राजनीतिक असर, इस फेरबदल से न सिर्फ मंत्रिमंडल की कार्यशैली में सुधार की उम्मीद है, बल्कि यह पंजाब की राजनीतिक दिशा को भी बदल सकता है। जब नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए चेहरे क्या बदलाव लाते हैं और जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। आम आदमी पार्टी आप सरकार की यह रणनीति, जिसमें उन्होंने बार बार मंत्रिमंडल में बदलाव किए हैं, एक जोखिम भी है, क्योंकि बार बार हो रहे फेरबदल से यह संदेश भी जा सकता है कि सरकार के भीतर स्थिरता की कमी है। हालांकि अगर नए मंत्री अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो यह फेरबदल सरकार की मजबूती और जनता के हितों की दिशा में उठाया गया कदम साबित हो सकता है। उधर जिन 4 मंत्रियों को हटाया जा रहा है, उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। बलकौर सिंह, चेतन सिंह जोड़ामाजरा, ब्रह्म शंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान ने अपने अपने विभागों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसके अलावा उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए गए थे। इसलिए सीएम भगवंत मान ने ये निर्णय लिया है कि इन्हें हटाकर नए चेहरे लाए जाएं, जो नई ऊर्जा और विचारों के साथ काम कर सकें।
जनता की उम्मीदों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में यह फेरबदल एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने कई चुनौतियां हैं। राज्य में बेरोजगारी, कृषि संकट, भ्रष्टाचार और विकास की धीमी गति जैसी समस्याओं से निपटना उनके लिए प्राथमिकता है। बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल से यह साफ है कि वे सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। मंत्रियों का प्रदर्शन जनता के सामने होता है और जनता उनके काम का आकलन करती है। इसलिए मुख्यमंत्री को ये सुनिश्चित करना है कि उनकी सरकार में जो भी मंत्री शामिल हो वे न केवल जिम्मेदारी से काम करें बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान भी तेजी से करें। इस फेरबदल से जनता को भी उम्मीदें हैं। नए मंत्रियों से जनता यह अपेक्षा कर रही है कि वे अपने अपने विभागों में सुधार लाएंगे और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाते समय ये वादा किया था कि वे राज्य की जनता के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। इसलिए अब जनता की नजरें नए मंत्रियों पर होंगी कि वे कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। पंजाब सरकार में यह फेरबदल राज्य की राजनीति और प्रशासनिक कार्यशैली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 4 मंत्रियों की छुट्टी और 5 नए मंत्रियों की नियुक्ति से यह साफ है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी सरकार को और अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना चाहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नए मंत्री कितनी तेजी से कामकाज में सुधार लाते हैं और राज्य की समस्याओं का समाधान करते हैं। जनता की उम्मीदें इन नए चेहरों से जुड़ी हैं और टारगेट न्यूज आपके सामने हर नई जानकारी लेकर आता रहेगा। आशा है कि यह बदलाव राज्य की बेहतरी के लिए फायदेमंद साबित होगा और पंजाब सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।